गुड मॉर्निंग। साइंस क्लास है प्रेप 2 के लिए। आज से इस कड़ी में तो क्वेश्चन आंसर हो रहा है। उसमें आज लास्ट क्वेश्चन है। बुक के अनुसार राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो नीचे दिए गए हैं उनके दो एग्जाम्पल्स लिखना है। तो हर्ब्स जो भी है ये एग्जाम्पल्स जानना जरूरी है कि आखिर हर्ब्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, सर्ब्स में कौन से प्लांट्स आते हैं, क्लिम्बर्स में कौन से आते हैं, ट्रीज में कौन से हैं, क्रीपर्स में कौन से हैं। यदि आपसे कोई पूछे, अभी आप लोग गांव चाहे कहीं है, अगर कोई आदमी आपसे पूछ दे कि 2 हर्ब्स का एग्जाम्पल्स बताइए, तो फिर आपको नॉलेज होगा, तब आप उसको जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये जो भी बुक में दिया गया वह सब बहुत ज़रूरी चीज़ है और सब आपको याद रखना भी जरूरी है। केवल एग्ज़ाम में पास करना ही काफ़ी नहीं है। एग्ज़ाम में पास करने के लिए हम याद कर ले और फिर कल कोई पूछे तो हम भूल जाए, तो ये बात नहीं सही है। जो भी चीज़ें आपको बताया जा रहा है वह लाइफ टाइम के लिए है, पूरी ज़िंदगी के लिए है, इसलिए उसको ध्यान से याद रखना है। तभी आप कहीं भी कोई भी जगह आप जवाब दे पाइएगा। किसी भी सभा सोसाइटी कहीं कोई आदमी पूछे तो आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बना रहेगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हर्ब्स। रोज आपसे बातें हो रही है, बता रहे हैं हर्ब्स के बारे में। आपको 2, 3, 4 नाम पर डे इन सब विषयों पर बात हो रही है। क्लास अगर रहता तो आपसे पूछ भी लेते, लेकिन अभी पूछ तो नहीं सकते। हम ही को बताना पड़ेगा कि आपने अभी तक हर्ब्स का कितना एग्जाम्पल्स को समझ लिया। तो 2 एग्जाम्पल्स ही देने हैं। ऐसे नाम तो 3, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको 2 नाम केवल बताना है। तो पहला नाम क्या हो सकता है जो बिल्कुल सिंपल सा हो? तो पहला नाम मेरे समझ से है स्पिनच। पालक हर्ब्स का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल आसान सा, इजी, जो आपको पूरी तरह स्पेलिंग में भी दिक्कत नहीं हो और याद भी हो जाए। तो दूसरा एग्जाम्पल है मिंट। मिंट मतलब पुदीना। 2 एग्जाम्पल्स आपको मिल गए। ऐसे आप कोरिएंडर भी उसी का एग्जाम्पल है। बनाना ट्री, केला, बनाना, गोभी,
हर्ब्स का ही एक चैप्टर। तो 3-4 तो ऐसे भी हो गए, लेकिन आपको केवल 2 ही बताना है। ओके, स्पिनच मिंट। दूसरा वाटर प्लांट। कल परसों भी चर्चा किए। वाटर प्लांट जो पौधे जल में होते हैं, वाटर प्लांट में और कौन सा है, कल भी शायद पढ़ाए थे वाटर प्लांट के बारे में। डेली चर्चा हो रही है। तो पहला तो बिल्कुल आपके जीभ पे होना चाहिए लोटस। ये तो बिल्कुल आसान सा है। और फिर दूसरा, जो पौधे जल में होते हैं, एक है डकवीट। डकवीट यानी काई, जिसको जल में रहने वाले या जल में ज़्यादा जिनका लगाव है पानी से, वैसे एनिमल्स उसके काई को खाते हैं। तो दूसरा हम लिखेंगे डकवीट। ऐसे नाम तो डकवीट के अलावा वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ भी है, जिसको जलकुंभी कहते हैं। वो भी वाटर प्लांट ही है। जो पौधे के ऊपर देखेंगे, जल के ऊपर, जल के ऊपर वो लतरल रहते हैं, पानी के ऊपर, पानी में वो हो ही सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट ये लोग हैं। वाटर प्लांट कहिए या एक्वेटिक प्लांट, जो जल में ही हो सकते हैं। उस जल के अंदर उनकी जड़ें रहती है और ऊपर की ओर पानी के ऊपर ये लोग तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। वो डकवीट भी है और वाटर हायसिंथ जलकुंभी। तो नाम तो 2-3 हो गया, इसमें आपको 2 लिखना है। और वाटर हायसिंथ के लिए इसलिए हमने सजेस्ट, चूंकि उसका स्पेलिंग थोड़ा टेढ़ा है, HYCINTH। तो डकवीट बिल्कुल डक का स्पेलिंग आता है WEED, डकवीट लोटस। ये आपका वाटर प्लांट का 2 एग्जाम्पल हुआ। अब ये तीसरा नाम है क्रीपर्स। कल भी हमने क्रीपर्स, कल परसों भी चर्चा हुआ है। क्रीपर्स के एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। बिल्कुल याद हो गया होगा। जो लोग रोज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसको, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि हमने कल परसों भी इस चीज़ को पढ़ाया है। क्रीपर्स में कौन कौन आते हैं। तो बिल्कुल आसान सा जवाब है वाटरमेलन, मस्क मेलन, पंपकिन। 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। इस तीनों में से कोई 2 आप लिख सकते हैं।
वाटरमेलन, पंपकिन। वाटरमेलन तरबूज कल भी बताए थे, पंपकिन कुहड़ा कद्दू, और दिल्ली में लोग कहता है पेठा, पेठा के सब्जी। तो नाम इनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप से है। बहुत सारी सब्जियां हैं जिसका नाम अलग अलग लोग अलग तरीके से लेते हैं। तो वाटरमेलन, मस्कमेलन भी आप चाहे तो भी लिख सकते हैं, ये हटा दे सकते हैं। नहीं तो पंपकिन में उस दिन भी बोले थे PUMPKIN, स्पेलिंग पे बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। पंपकिन आप लोग लिख देते हैं। ठीक है, क्रीपर्स में 2 आ गया। अब आगे आइए, डेजर्ट प्लांट में 2 एग्जाम्पल। डेजर्ट के लिए कल बहुत देर तक बात हम किए थे ट्रू फॉल्स में, कि डेजर्ट में कौन कौन से पौधे उगते हैं। कल हम अभी बोले कि आप अगर रोज अगर देख रहे हैं, अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल खटखट खटखट आप बोल दिए होते हैं। कल डेजर्ट के बारे में बताए भी थे कि रेगिस्तान में कौन से पौधे हो सकते हैं। तो कल आपको मैंने बताया था कि 2 पौधे तो बिल्कुल जानकारी में है। पहला है कैक्टस, और कैक्टी कहे थे, वो भी उसी ग्रुप का है। पहला है कैक्टस, जो कांटेदार पेड़ होता है। कल बताए थे कैक्टस के बारे में, अच्छी तरह डिटेल आपको दिया गया था। कांटे होते हैं उसमें, और ये भी आपकी जानकारी के लिए है कि कैक्टस में भी फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं। ये भी आप नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं कि कैक्टस में ऐसा है कि फूल नहीं होता, वो नहीं, कैक्टस में भी फूल खिलते हैं। तो ये रेगिस्तान यानी मरुभूमि, मरुस्थल में उगने वाला ये प्रमुख पौधा कैक्टस। कल इसके बारे में बहुत डिटेल बता दिए थे, इसलिए आज रोज ज़्यादा ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में कल के वीडियो में पूरा बताया गया कैक्टस क्या कैसे होता है। दूसरा एग्जाम्पल है डेट पाम, खजूर। डेट पाम, खजूर। खजूर यहाँ भी होता है, लेकिन खजूर ज़्यादातर अरब कंट्रीज में होता है। और हमारे यहाँ खजूर जो लोग खाते हैं, अभी भी 700-800 रुपये किलो मिलेगा। वो विदेशों से, अरब कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है। और यहाँ भी खजूर, हमारे यहाँ भी होता है खजूर, लेकिन वो उस तरह से उतना अच्छा नहीं होता, इसका कोई यूज उतना नहीं करता है। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार विदेशों से खजूर आयात होते हैं अरब कंट्रीज से, और उसमें मधु मिलाया हुआ बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा, अच्छे टाइप का वहाँ से खजूर का इंपोर्ट करते हैं। और खजूर हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है। स्किन
की मरम्मत के लिए, त्वचा की मरम्मत के लिए खजूर बहुत काम में आता है। ऐसे तो सभी फल उपयोगी हैं, फल कोई खराब होता नहीं, लेकिन खजूर हमारी त्वचा का रिपेयर करता है, मरम्मत करता है। तो इस वजह से भी डेट पाम जरूरत की चीज़ है। और रेगिस्तान में पाया जाने वाला प्रमुख पेड़ है कैक्टस डेट पाम। अब आइए ट्रीज, पेड़। ट्रीज का दो एग्जाम्पल। तो ट्रीज का एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल आसान है। पेड़ का एग्जाम्पल 2, 3, 4 है। पहला ले लीजिए मैंगो, आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब ट्रीज के एग्जाम्पल्स। तो ट्रीज में बहुत सोचने की बात है नहीं। ट्रीज में पहला हम लिख सकते हैं मैंगो, दूसरा मैंगो के बाद में कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री भी है, वो भी पेड़ में आते हैं। तो अगर कोकोनट ट्री लिखना चाहते हैं तो वो लिख दीजिए। नीम का लिखना चाहते हैं तो नीम भी लिख सकते हैं, नहीं तो बनियान ट्री, बरगद का पेड़, वो भी ट्री में है। 3, 4 नाम है, आपको 2 एग्जाम्पल्स ओनली देना है। तो हम अपनी मर्जी से कोकोनट ट्री लिख देते हैं, कोकोनट। इस तरह से आपको 2 एग्जाम्पल्स हर्ब्स का, स्पिनेच, मिंट, वाटर प्लांट, लोटस, डकवीड, क्रीपर्स, वाटरमेलन, पंपकिन, डेजर्ट प्लांट, कैक्टस, डेट पाम, ट्रीज, मैंगो, कोकोनट। ये आज का क्वेश्चन था। इसको रोज जैसे बता रहे हैं आप इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह। स्पेलिंग को देख करके, डकवीड हो या पंपकिन हो, डेट पाम हो। ये डेट पाम में भी गलत होता है, PLAM लोग लिख देते हैं बच्चे, PALM। यहाँ भी जहाँ जहाँ मिस्टेक का जगह है मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, PALM, और लिखने वाले लिख देते हैं PLAM। पंपकिन में उस दिन बताए थे PUM, P छोड़ देते हैं, PUM KIN लिख देते हैं। तो जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ होती है वो हमें मालूम है कि किस जगह लोग मिस्टेक करते हैं। तो इस तरह से इसको देखिएगा, डेट पाम, पंपकिन, कोकोनट। ये कोकोनट में COCONUT। मैंगो का तो स्पेलिंग लगभग सब लोग को याद होगा, CACTUS, कैक्टस, लोटस। ओके, उम्मीद है कि आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। डायरी ओके। तो आज के लिए यही समाप्त होता है। आप लोग अच्छी तरह पढ़िए, देखिए, लिखिए।
धन्यवाद।